जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जीवन में व्यक्ति हर प्रकार के कार्य करने की अपनी योजना बनाता है और उसके लिए उसे प्रयासरत भी होना चाहिए। आज करेंगे, कल करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी योजनाओं में वो निरंतर लगा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का हमें और आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन को संचालित करने का, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो हमारा गॉड है, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा फादर है, जो आध्यात्मिक सत्ता हमको चला रही है, उसका भी एक अधिकार हमारे ऊपर सुरक्षित है। हम प्रयास करें, अपने कर्म का निर्वहन करें, हम उसे करने का पूरा प्रयास करें, कहीं से भी कोई कसर न छोड़ें। फल की प्राप्ति कितना होती है, कितना हमको प्रतिफल मिलता है, इसके लिए हमको परमात्मा के ऊपर भी थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि हम दुनिया में हैं और दुनिया के साथ हमारा अटूट संबंध तब तक रहता है जब तक हमारी जिज्ञासा, जब तक हमारी इच्छा, जब तक हमारा अस्तित्व इस शरीर का बना रहता है, तब तक उसका संबंध दुनिया से है। तो जो दुनिया को चलाता है, उसी दुनिया में हम हैं, तो हम भी उसी के मार्गदर्शन पर, उसी के अधिकार में होकर के चलते रहते हैं। इसलिए हम सारे कर्म जो दुनिया में करते हैं, वह सब भी उसका प्रतिफल के लिए जो हमारी परम सत्ता है वह अधिकृत है कि हमें कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, हमारा प्रयास कितना सफल रहेगा, कितना असफल रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा उत्साह, हमारा भरोसा, हमारा साहस अगर सदैव एक सा रहा और हम केवल अपने को निमित्त मात्र बन करके इस संसार में आध्यात्मिक परम सत्ता के अधीन होकर के अगर अपने जीवन की दिनचर्या को पूरित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कर्म करने का अधिकार हमको है और प्रतिफल देने का अधिकार उस परम सत्ता, उस परमात्मा को है, जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि संचालित हो रही है। इसलिए कभी भी अपने मन में ये विक्षोभ उत्पन्न न होने दें, कभी निराशा की किरण को जागृत न होने दें, कभी हतोत्साहित भाव को प्रस्फुटित न होने दें। हमेशा अपने को साहसी बन करके, पराक्रमी बन करके अपने कर्म में निरत रहें, अपने कर्म पथ पर चलते रहें, अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहें।
हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, जो भी देखेंगे अच्छा देखेंगे। यदि नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा की तरफ हमारा प्रवाह हुआ तो ये हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। परमात्मा ने हमको हाथ दिया, पैर दिया, सारी इंद्रियों को दिया, सोचने समझने की बुद्धि, विद्या, विवेक को दिया, और हमेशा उत्तम से उत्तम, अति उत्तम की तरफ हम बढ़ते रहे, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा। तभी हमें निष्कर्ष जो हमको प्राप्त होगा उस पर हमको कभी असंतुष्टि नहीं होगी, और परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो प्रतिफल हमको होगा उस पर हम भरोसा करेंगे तो सदा हम सुखी रहेंगे, सदा हम सुख शांति में रहेंगे। क्योंकि संतों की ये वाणी है, ये गुरुवाणी है संतों की, कि साहब से सब होता है, बदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। उसके पास इतना विशालतम, उसके पास इतना अधिकार है कि वह लघुता से प्रभुता को, प्रभुता से लघुता को प्रदान करने की स्थिति में रहता है। इसलिए हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम अपने सत्मार्ग पर चलें, सत प्रेरणा से प्रेरित रहें, और अपना दिव्य, अपना जो भव्य ये जीवन है उसको निर्वहन करने के लिए हमेशा सत्यमबद्ध धर्मम चर को अपनाते रहें। क्योंकि प्रदान परमात्मा ने जो हमको किया है वो सत्य के लिए किया है, वो धर्म के लिए किया है। हमको इस संसार में जो हमारी उपस्थिति हुई है वो अच्छे कार्यों के लिए हुई है। इसलिए हम अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करें, और अच्छे कार्य की प्रेरणा दे करके स्वयं अच्छे बने, एक बने, नेक बने, और संसार को भी नेक बनने के लिए हम प्रेरणा स्रोत बने। तभी हमारे जीवन का जो असली उद्देश्य है उसकी पूर्णता हो सकती है। इसलिए हमको और आपको कर्म करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। बाकी जितने भी शरीर हैं उसमें कर्म करने की आजादी तो है, परंतु बुद्धि, विचार और विवेक उसके पास, इसका अभाव होने के बाद वह कर्म करने में परतंत्र है। लेकिन मनुष्य को कर्म करने की पूरी आजादी दी गई है। जैसा करेगा वैसा पाएगा, जिस तरीके का उसकी सोच होगी उस तरीके की उसकी बुद्धि बदलेगी। इसलिए यह जो विशाल, यह जो एक बहुत बड़ा मापदंड मनुष्य शरीर में दिया गया है कि आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे उस प्रकार के फल को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारा ये नैतिक दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सत्यमबद्ध धर्मम चर को अपनाएं और समाज को एक नई दिशा दें, समाज को एक नई सोच दें, समाज को एक नई ज्योति, एक नया मार्ग प्रशस्त करें समाज के लिए, ताकि समाज एक अच्छे समाज का निर्माण हो करके जीवन को सुख शांति में सबको प्रदान करे। इसलिए हम अपने नैतिक कर्तव्यों पर अटल रहें और परमात्मा से हमेशा इस बात की प्रार्थना करते रहें, याचना करते रहें, परमात्मा से मांगते रहें कि हे प्रभु हमको साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। एक बार परमात्मा के नाम को उद्घोष करें। जय गुरुदेव।